मैं अव्यक्त कुमार वर्मा संस्कृत विषय का अध्यापक हूँ। श्री पाल रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि भारत की संस्कृति विश्व का गौरव रही है, प्राचीन भारत का गौरव रही है और प्राचीन भारत का राष्ट्रभाषा रही है संस्कृत। संस्कृत दिव्य है, आकर्षक है, मधुर है, श्रेष्ठ है, कल्याणमयी है, संगीतमयी है, आदि समस्त गुणों से संपन्न भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व के लिए एक श्रेष्ठ भाषा है। उसमें बहुत सुंदर भावनाओं का समावेश है। संस्कृत भाषा में देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में अनेक महत्वपूर्ण सूक्तियों का भी वर्णन होता है। जैसा कि कहा गया है कि श्रूयतां धर्मस्य सर्वं श्रुत्वा चैव अवर्धताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। और गीता में भी कहा गया है कि कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यहाँ तक भी वर्णन किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही दिव्य है, कल्याणमयी है, आकर्षक है, श्रेष्ठ है, सुंदर संस्कृत भाषा। इस भाषा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करिए और हमारे संकल्प को संपूर्ण विश्व में आगे बढ़ाइए और मजबूत बनाइए और इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए और विश्व गुरु बनाइए। जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया था, ऐसा दिव्य भारत देश को विश्व गुरु बनाना है तो संस्कृत भाषा भारतीय दर्शन का प्रचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भारत की दर्शन में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इतनी उदात्त भावनाएं भारतीय संस्कृति में प्राप्त होती हैं। भारतीय दर्शन में जो सभी का कल्याण करती है। और कहा गया है भारतीय दर्शन में ये बताया गया है कि भारतीय दर्शन में परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। बहुत सुंदर भावनाएं हैं भारतीय दर्शन में और पूर्ण रूप से हम आशा करते हैं कि योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, भारतीय दर्शन की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। और विश्व में भारतीय दर्शन और संस्कृत जो राष्ट्रभाषा रही है, भारत का रही है, देवताओं की भाषा रही है, दिव्य भाषा रही है, कल्याणकारी भाषा रही है, मधुर भाषा रही है, आकर्षक भाषा रही है। तन मन धन अपनी आत्मा से, विचारों से, बुद्धि से, कर्म से, विवेक से, ज्ञान से, हर प्रकार से अपनी अंतिम सांस तक मेरे खून का एक एक कतरा भारतीय संस्कृत को इस विश्व में सदैव के लिए स्थापित रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे रहेंगे तब तक अव्यक्त और उसकी संस्कृति जो भारत का गौरव रही है, इतिहास रही है। और देखिए संस्कृत भाषा गौरव का इतिहास क्यों ना हो। रामायण, महाभारत, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, विष्णु पुराण आदि समस्त पुराणों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। और स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना भी उसमें हुई है। तो रामायण, महाभारत, वेद पुराणों की भाषा संस्कृत रही है। समस्त भारतीय मंत्र जो हैं संस्कृत भाषा में कहे गए हैं। देवता लोग आपस में संस्कृत भाषा में बात करते हैं। संगीतमयी भाषा है, दिव्य भाषा है, आकर्षक भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है, सुंदर भाषा है, मधुर भाषा। ऐसी भाषा को हम संकल्प करते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में भारत की संस्कृति को प्रचार करेंगे। तो हमारे साथ आइए। अव्यक्त कुमार वर्मा अध्यापक संस्कृत के हैं, संकल्प करते हैं। मैं स्वयं ही संकल्प करता हूँ। मेरे साथ 130 करोड़ भारतवासी मिलकर के संकल्प करते हैं कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाएंगे और उसका प्राचीन भारत का गौरव रही है। संस्कृत भाषा श्रेष्ठ भाषा रही है, दिव्य भाषा रही है। उस भाषा को पुनः
भारत और विश्व में उसका सम्मान दिलाने का प्रयत्न करेंगे। अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि मेरे संकल्प को साथ दीजिए। तो मैं संकल्प करता हूँ, मैं अव्यक्त कुमार वर्मा धरती आकाश पाताल तीन लोक 14 भुवन दसों दिशाओं माता पिता गुरु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को साक्षी मानकर ये अखंड संकल्प करता हूँ कि जीवन की अंतिम सांस तक 5 तत्व से मिला शरीर जो बना है, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व में बना शरीरा, ऐसा शरीर बना है 5 तत्व में विलीन होने तक भारतीय संस्कृति को सदैव तन मन धन से बढ़ाते रहेंगे और सनातन धर्म को अपने आगे बढ़ाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ 130 करोड़ देशवासी मिलकर बोले जय श्री राम, नमो नमः, जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद।